नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क वॉल्यूम 2 का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रेड हल्क डोमिनो को खत्म करने के लिए अपनी टीम बनाता है, लेकिन फिर एंट्री होती है रेड शी हल्क की, जो कौन है ये रेड हल्क भी नहीं जानता है। लेकिन तभी रेड शी हल्क रेड हल्क पे हमला कर देती है और उसे कमजोर करती है। और तब रेड हल्क को पता चलता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर सैमसन है। लेकिन तभी रेड हल्क सैमसन को बताता है कि थंडरा उसके साइड है। और फिर थंडरा की सहायता से रेड हल्क रेड शी हल्क को लेकर वहां से बाहर निकलता है, जिस चक्कर में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और इस बात की खबर द थिंग को हो जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बैक्स्टर बिल्डिंग देखते हैं जहां पर सुसन रीड के पास आती है और उसे बुलाती है। लेकिन तभी रीड कहता है कि बस 2 मिनट, जिस पर सुसन कहती है तुमने 2 मिनट बोल के 2 घंटे लगा दिए। जिस पर रीड कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अचानक से जनरल रॉस की हत्या होने के बाद अगर कोई है जो इस रेड हल्क को रोकने में काम आ सकता है तो वो ये वीडियो है। यह कहते ही रीड वही वीडियो देखने लगता है जिसमें जनरल रॉस को बैनर कुछ बता रहा था। तभी देखकर सुसन रीड से कहती है तुम भूल रहे हो ये वीडियो में वायरस है जिसके कारण पिछली बार पूरी बिल्डिंग में लाइट गई थी। जिस पर रीड कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यह ठीक किया। यहाँ हम जॉनी को देखते हैं जो अपनी कार ठीक करने में लगा था। तो वही बेन ग्रिम यानी कि द थिंग अपनी नींद पूरी कर रहा था। यहाँ रीड सुजन को इग्नोर करते हुए पुनः वो वीडियो देखने लगता है और कहता है ब्रूस तुम क्या छुपा रहे हो। यहाँ सुजन गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है और कहती है मुश्किल से आज एक रात मिली थी समय बिताने के लिए, क्योंकि घर में बच्चे नहीं है, लेकिन ये अपने काम में लगा हुआ है। यहाँ जॉनी अपने काम में अब भी लगा हुआ था। तो वही बेन को सपने में खाना दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर फैंटास्टिक को जोरदार झटका लगता है। तो वही सुसन को उनके बच्चों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ जॉनी देखता है कि किसी ने उसके हबी को तोड़ दिया था। तो वही द थिंग के मुंह से धुआं निकलने लगता है। और तब हम देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग में अब इंटेलिजेंसिया घुस चुकी है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये एक टीम है जिसमें है मोडॉक, लीडर, विजर्ड, थिंकर और घोस्ट, और ये स्वयं को इंटेलिजेंसिया कहते हैं। और यहाँ पर उन्हीं के लोग आ गए हैं। यह कहते हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक को झटका देने वाला विजर्ड था। तो वही सुजन को आवाज सुनाकर कमजोर करने वाला क्लॉ था। और जॉनी पर हमला करने वाली लायरा थी जो कि एक और शी हल्क है। और बेन पर हमला करने वाला ट्रैपस्टर था। या विजर्ड मिस्टर फैंटास्टिक को कमजोर करके आगे बढ़ता है। तो वही क्लॉ सुजन को पूरी तरह कमजोर करने लगती है। या जॉनी ह्यूमन टॉर्च बन जाता है और लायरा पे हमला करता है। तो वही बेन उठने का प्रयास कर रहा था जिसके कारण वो जगह टूट जाती है। या विजर्ड एक वॉल तक जाता है और मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है हम दोनों जानते हैं कि इस डोर को खोलने से क्या होगा। अंदर से नेगेटिव आयन पार्टिकल इस पूरे बिल्डिंग में भर जाएंगे और सबको यही लगेगा कि ये मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है रीड। तुम उस पैनल की वीडियो से पीछे नहीं हटे, तुमने उस वीडियो को बार बार देखा जिसके कारण इस वीडियो में जो वायरस था उसे इस वर्ल्ड का लॉक खोलने के लिए अधिक से अधिक समय मिल गया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। यह सुनते ही मिस्टर फैंटास्टिक रेंगते हुए विजर्ड के पास आने लगता है। या सुजन अपने डर से उबर कर क्लॉ पे हमला करती है। तो वही ह्यूमन टॉर्च अपने फ्लेम से लायरा के कपड़े जला देता है। तो वही बेन खुद को आजाद करता है और कहता है कि ट्रैपस्टर अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। या विजर्ड मिस्टर फैंटास्टिक के हाथ पर एक डिवाइस लगा देता है और कहता है ये एंटी ग्रेविटेशनल डिस्क है जो ट्रैपस्टर के एड्रेस से जुड़ी हुई है। तो वही दूसरी ओर सुजन ट्रैपस्टर के डिवाइस को तोड़ देती है। यहाँ लायरा जोरदार क्लैप करती है जिसके कारण ह्यूमन टॉर्च की फ्लेम्स खत्म हो गई थी। तो वही द थिंग ट्रैपस्टर को मारने के चक्कर में नीचे गिर गया था। यहाँ डिस्क लगने के कारण मिस्टर फैंटास्टिक आसमान में उड़ने लगता है। तो वही सुजन देखती है कि जिससे वो लड़ाई कर रही थी वो नकली क्लॉ था। और तब असली क्लॉ वहां आता है और सुजन को कमजोर करता है। यहाँ लायरा ह्यूमन टॉर्च के बेहोश होते ही देखती है कि वहां पर ह्यूमन टॉर्च के एक और जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, इसलिए वो उन्हें पहन लेती है। इधर विजर्ड के वर्ल्ड खोलने के कारण वहाँ पर एक वॉर्टेक्स खुल जाता है जिसमें द थिंग गिरने वाला था कि तभी उसे कोई पकड़ लेता है। और ये पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क था। ये देखकर द थिंग हैरान रह जाता है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम इंटेलिजेंसिया की बेस देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर सैमसन आया हुआ था। और तब वो मोडॉक से कहता है अब ये यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर मोडॉक कहता है शांत हो जा सैमसन,
मुझे पता था कि ये हमारे काम में बाधा डालेगा। ये उसके काम करने का तरीका है, लेकिन हम अपने तरीके से काम करेंगे। यह सुनते ही सैमसन कहता है, हमें उसे यही खत्म करना होगा। और अब तो रॉस भी खत्म हो चुका है, तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। लेकिन तभी पीछे से सैमसन को कोई खींचता है और कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड शी हल्क आ चुकी थी और तब रेड शी हल्क सैमसन को उठाकर पटक देती है। ये देखकर सैमसन को गुस्सा आता है और वो रेड शी हल्क को मारने जाता है और तब वो रेड शी हल्क का गला पकड़ लेता है। लेकिन रेड शी हल्क अपना सर सैमसन के सर पे मारती है। लेकिन तभी मोड़क रेड शी हल्क पे हमला कर देता है और कहता है, तुम्हारी बदतमीजी अब और दिखने जाएगी। जिस पर रेड शी हल्क कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरे साथ ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। यह सुनते ही मोड़क पुनः रेड शी हल्क पे हमला कर देता है, जिसके कारण रेड शी हल्क पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी। तभी सैमसन और मोड़क रेड शी हल्क के पास आते हैं। तभी सैमसन मोड़क से कहता है कि ये कभी भी इस प्लेनेट की सबसे स्टेबल पर्सन नहीं थी, और अगर यही रही तो। जिस पर मोड़क कहता है, इसका रोल इस खेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी के लिए वो जीवित रहेगी। ये सुनते ही सैमसन चुप रह जाता है। यहाँ द थिंग को लगता है कि रेड हल्क उसे मारने आई है, इसलिए वो रेड हल्क पे हमला करता है और रेड हल्क को पीछे फेंकता है। तभी रेड हल्क बेन से कहता है, बेन मेरी बात सुनो, हमें मिलकर इस नेगेटिव जोन के वॉल को बंद करना होगा, नहीं तो ये पूरी बिल्डिंग इसके अंदर चली जाएगी। जिस पर द थिंग रेड हल्क से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पिछली बार भी था। ये कहते ही द थिंग रेड हल्क को मारने जाता है। तभी रेड हल्क द थिंग से कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है यहाँ चल क्या रहा है, यह सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए है। जिस पर द थिंग कहता है, मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकता। ये कहते ही द थिंग रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है और फिर उठाकर पटकने जाता है और कहता है, जब से मैंने रेड हल्क के बारे में सुना है तब से मैंने तुम्हें पीटना चाहा, लेकिन आज मैं ये पूरा कर दूंगा। लेकिन तभी रेड हल्क द थिंग को रोकता है और कहता है, मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम्हारी गर्दन यही मरोड़ सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। हमारे पास इसे रोकने का एक और चांस है, और वो ये है कि मुझे इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी ताकि हम उस डोर तक पहुंच जाए। जिस पर द थिंग कहता है, तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं। ये सुनते ही रेड हल्क द थिंग का सर अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, तुम इन चारों से पहले हार चुके हो और उनके पास अब वो है जो उन्हें चाहिए था, और अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। जिस पर द थिंग कहता है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। जिस पर रेड हल्क कहता है, जरा देखो यह क्या हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस है। यह सुनते ही द थिंग चुप हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि विज़ार्ड ने मिस्टर फैंटास्टिक को पूरे बैक्स्टर बिल्डिंग पर बांध दिया था। तभी ट्रैशर अपनी टीम से कहता है, तुम्हें पता है इस बिल्डिंग में अब रेड हल्क भी है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक इन सब से पूछता है, तुम चाहते क्या हो। जिस पर विज़ार्ड कहता है, हम बस तुम्हें चाहते हैं, पहले भी तुम्हें खत्म कर देना चाहता था, पर फिर मैंने उनका प्लान सुना। लेकिन तभी वहां पर लायरा फैंटास्टिक कार लेकर आ जाती है। यहाँ रेड हल्क द थिंग को डोर के पास भेजता है और कहता है, तुम्हें जो कहा है वो करो, मुझे इस नेगेटिव एनर्जी के बारे में पता नहीं है और ना ही इससे पहले कभी एब्जॉर्ब की है। यह सुनते ही द थिंग उस डोर को बंद करने जाता है, तो वही रेड हल्क ये सारी नेगेटिव एनर्जी सोखने लगता है, जिसके कारण रेड हल्क के अंदर जलन होने लगती है और तब रेड हल्क कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। तो वही द थिंग उस वॉर्टेक्स के अंदर खींचा चला जाता है। लेकिन तभी रेड हल्क पुनः खड़ा होता है और द थिंग को खींचने लगता है और धीरे धीरे द थिंग को खींच कर बाहर निकालता है। यहाँ बाहर आते ही द थिंग और रेड हल्क मिलके उस दरवाजे को बंद करते हैं। लेकिन तभी द थिंग रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है। तभी रेड हल्क द थिंग से कहता है, बहुत जल्द कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए तैयार रहना। ये कहते ही रेड हल्क वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुजन और जॉनी आते हैं और तब तीनों देखते हैं कि रेड रिचर्ड्स कहीं गायब हो गया है। यहाँ हम रेड हल्क को देखते हैं जो एक गुफा में आता है और वहां पर ब्रूस बैनर से मिलता है और कहता है, उन लोगों के पास अब रेड रिचर्ड्स है। जिस पर ब्रूस रेड हल्क से पूछता है, क्या किसी को नुकसान हुआ। जिस पर रेड हल्क कहता है, नहीं, पर ये बुरा हो सकता है। तभी आगे रेड हल्क बैनर से कहता है, बैनर तुम जानते थे कि मैं एब्जॉर्ब करने में कमजोर हो जाऊंगा और मुझे द थिंग से मार भी खाना पड़ेगा। जिस पर ब्रूस कहता है, मुझे अब जाना होगा, अब ये लोग या तो पिम या फिर मैकॉय के पास जाएंगे। जिस पर रेड हल्क कहता है कि अगर ये पहले जैसा हुआ तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। जिस पर ब्रूस कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और यही हमारा सौदा हुआ है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।